अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। पहली में x का मान, दूसरा अपन करेंगे पहले से वहां से a। पहली आकृति दी हुई है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पहले जैसे यहाँ पर अपन पूरे को मानेंगे तो यहाँ पर पूरे कोण को यहाँ से यहाँ तक का मान लो m, क्या मान लो m। जो मान दिए सिर्फ उनको मानेंगे। किसको माने? जो मान दिए उनको। जैसे यहाँ पर दिया है मान तो इसको पूरे क्या मानेंगे? एन। क्या मानेंगे? एन। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 125 कितना? 125। 125 में एम जोड़ा ना, 125 में एम जोड़ो बराबर। अब बराबर पे क्या रखेंगे? क्योंकि पूरा जो रहता है, जैसे मान के चलो दो कोणों का योग कितना रहता है? 180 डिग्री। कितना रहता है? 180 डिग्री का। कितना रहता है? 180 डिग्री का। अब यहाँ पर क्या करेंगे? पक्षांतर 125 का उधर, तो m का मान निकलेगा। तो m बराबर 180 माइनस 125। तो m बराबर 180 में से 25 चाहिए तो कितनी बचेगी? 10। 10 में से 5 गई तो 5। यहाँ पर कितना बचा? 7। 7 में से 2 गई तो 5। 55। कितना? 55। इसी प्रकार से अपन ने m का निकाला है, इसी प्रकार से n का निकालेंगे। n में कितना है? 125। तो 125 यहाँ पर लिख देना। एक होता है रेखिक युग्म। क्या होता है? रेखिक युग्म। यहाँ पर फिर 125 प्लस n बराबर 180। क्या होगा? रेखिक युग्म। फिर करेंगे n बराबर 180 माइनस 125 घटा दो तो n बराबर कितना आया? 55। कितना आया? 55। चौके वाहे कोण, वाहे कोण कितना है? वाहे कोण कितना दिया है? x। वाहे कोण x डिग्री बराबर, वाहे कोण x डिग्री बराबर अभिमुख। क्या? अभिमुख अंतः कोणों का योग। मतलब जो अंदर वाले कोण है ना, उनका जो जोड़ होगा उसी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उसी को अपन x का मान माने। क्या माने? x का मान। जैसे m कितना आया? 55। n कितना आया? 55। दोनों को जोड़ के ही अपना क्या आ जाएगा? x का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर x डिग्री बराबर 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री। तो यहाँ पर आए x डिग्री बराबर कितना आया? 5 और 5 10, हाथ से 1, 5 में 10 से 11। कितना आया? x का मान कितना आया? 110। तो अपना x का मान कितना है? 110। इसी प्रकार से अपन करेंगे b वाले को। कौन से वाले को? b वाले को। b में भी अपने क्या निकालना है? b वाले में भी x का मान निकालना है। ये रहा। तो यहाँ पर अपन जैसे यहाँ पर mn माना है, mn ना मान के अपन क्या करेंगे? यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। कितने कोण हुए?
यहाँ पर एम एन दो ही थे, अब यहाँ पर एम मानो, एन मानो, ओ पी क्यू कुछ भी मानो, पर अब मैंने मान लिया 1 2 3 4 5, कितने मान लिए 5, कितने कोण हो रहे हैं 5, इसमें कितने हुए 3 हुए थे, तो इसमें से 2 निकाले, एक अपने निकालना ही, ऐसे इसमें कितने टोटल 5, तो पांचों को निकालेंगे, पहले कितने को निकालें पांचों को, यहाँ पर लिखेंगे पंचमुख के अंतः कोणों का योग बराबर, अंतः कोणों का योग बराबर कितना हुआ, कोष्टक में n प्लस n-2 मल्टीप्लाई गुणा 180। अब n की जगह पे अपने क्या रखना है, n की जगह पे 5 को रखना है, सबसे लास्ट वाले अंक को जो माना है वो लास्ट में कौन है माना है, अपने 5 को माना है ना, तो 5 कौन हुए, सबसे लास्ट वाला कौन है 5, 5 माइनस तो 180, इससे घटाएंगे, 5 में से 2 गई तो कितनी बची 3, 180। अब 3 का 180 का गुणा 3 बार करना है, तो 180 का 3 बार करेंगे तो 18 3 होते हैं 54, जीरो की जीरो, तो कितना आया 540, कितना आया 540। अब करेंगे आगे, अब फॉर्मू वही रेखिक युग्म से करेंगे, किससे करेंगे रेखिक युग्म से, यहाँ पर करेंगे रेखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण 1 प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, कोण 2 बराबर 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री, कोण 3, कोण 3, कोण 3 प्लस 90 डिग्री बराबर 180, कोण 4 प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, कोण 5 प्लस x बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री तो आपका हो गया क्या, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्या है दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 आए आपके ये माने, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 ये माने थे, ठीक है। अब ये 90 कैसे आया, 60 कैसे आया, 90 कैसे आया, 70 कैसे आया, एक्स एक्स तो इसमें लिखा ही है, एक्स का मान निकालना है तो एक्स आ ही गया। अब ये 70 कैसे आया, 90 कैसे आया, 60 और 90 कैसे आया, तो देखो पहले बात करो कोण 1 की प्लस 90 डिग्री, तो कोण 1, तो यहाँ पर ये साइन लगाए, ये किसका होता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री हो गया। कोण 2 के साथ 60, तो कोण 2 के साथ 60 उसमें दिया है, कोण 3 के साथ 90, तो यहाँ पर देखो साइन लगा है समकोण का, तो समकोण कितने का होता है 90 डिग्री, कोण 4 प्लस 70, तो कोण 4 के साथ 70 लिखा है तो 70 आए, ठीक है। इस प्रकार से दोनों दो कोणों के योग
कितना होता है 180 डिग्री। अब आगे लिखना है आपको समीकरण। यहाँ पर मान लो इसे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 या समीकरण 4, ये समीकरण 5 यहाँ पर लिख देना। समीकरण 1 कॉमा समीकरण 2 कॉमा समीकरण 3 कॉमा समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर नहीं, जोड़ने पर। ठीक है, अब सभी को जोड़ें, जोड़ना तो जानते हो ना, योग करना। सभी को जोड़ दो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x, क्या लिखूंगा, x प्लस कोष्टक में कोण ए, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 प्लस इन सभी को जोड़ोगे ना तो कितना आएगा 310। कितना आएगा 310 बराबर इन सभी को जोड़ोगे तो कितना होगा 900। कितना होगा, सॉरी 900। यहाँ पर 180, 180, 180, 180, 180 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार। कितनी बार, 5 बार। तो इनको जोड़ोगे तो कितना हुआ 900। इन सभी को जोड़ोगे तो कितना हुआ 310। अब ये मान, अब ये मान रखोगे तो ये मैंने पहले ही L1 L2 इन तीनों का योग पहले ही आपसे निकलवा लिया था। जैसे यहाँ पर ये अपने निकाला था, कहाँ है, ये रहा। ये कितना आया था L-2, कितना N-2, जो अपन ने पहले ही निकाला था। देखो यहाँ पर L-2 बराबर करके निकाला, कितना है 540। तो ये सभी कोणों का मान है, कितने का, सभी पंचमुख के अंतः कोणों का मान कितना आया था, x प्लस इस पूरे का मान कितना है 540। कितना है 540 प्लस 310 बराबर 900। x प्लस 540 और 310 को जोड़ो, कितने होंगे, 0 की 0, 4 में 1 जोड़ा 5, तो 5 होती 8, कितना हुआ 850। x बराबर 900, इसका उधर पक्षांतर गए तो 850 माइनस की हो जाएगी। x बराबर 900 में से 850 जाएगी तो कितनी हो जाएगी 50। तो x बराबर कितना आया 50 डिग्री। कितना आया 50 डिग्री। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और जो सवाल आप चार्ट से संबंधित कोई भी सवाल हो आपको नहीं आए तो आप मेरे को मैसेज कमेंट करना, मैं आपके सवाल का अवश्य जवाब